ग्राम सभा शिडहिर नरसिंहपुर मसौदा के प्रधान मोहम्मद मोइन से मुलाकात में बताया कि हमारे ग्राम सभा की जनता ने मुझे दोबारा प्रधान बनने का अवसर प्रदान किया है। मैं पूर्व प्रधानों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो ग्राम सभा की जनता को शुद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराए और जो मैं पिछले प्रधानी कार्यकाल में नहीं कर पाया, अधूरे कार्य को पूर्ण करूंगा। और हमारी ग्राम सभा की जनसंख्या अधिक होने के कारण रास्ते की समस्याएं आती हैं, उसको भी इस 5 वर्षों में जनता से मिलकर सही कर दूंगा। यदि ग्राम सभा का प्रधान या कोई भी जनता का प्रतिनिधि सच्चे मन से कार्य करना चाहे तो किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल उसके सामने नहीं आती है। प्रधान जी के हौसले बुलंद हैं। आइए सुनते हैं उनके विश्वास की कहानी, उन्हीं की जुबानी। प्रधान जी, आपका पारस न्यूज़ में स्वागत है। आपके लिए धन्यवाद। ग्राम पंचायत शिडहिर की जनता ने हमें दूसरी बार निर्वाचित किया है। सर, प्रधान जी पहले आप अपना नाम बताएंगे। आपका नाम क्या है, किस ग्राम सभा से हैं? मोहम्मद नईम, ग्राम पंचायत शिडहिर नरसिंहपुर, ब्लॉक मसौदा, थाना पुरागंदा, तहसील सोहाग, जनपद अयोध्या। और प्रधान जी बताइए, आपके ग्राम सभा की कार्य क्या चल रहे हैं, कैसी जनता है आपकी, आपको कितना वोट, कितने प्रत्याशी लड़े हुए थे? पहले हम लोग आपके पहले स्टार्टिंग पे आ जाते हैं कि शुरुआत में आपने कैसे जो है संघर्ष करके आज इस जगह पे आप पहुंचे हुए हैं। संघर्ष नहीं, जनता का प्रेम है जी। और राजनीति में जब तक जनता का प्रेम नहीं मिलेगा आप संघर्ष करते रहिए। कितने प्रत्याशी थे आपके विरोध? हम 8 लोग थे। 8 लोगों में आपको चुना गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो है जनता आपको इतनी चाहती है, तो आपको 8 लोगों में से आपको अकेला चुना। मैं जनता को बहुत ऐसा आपने क्या किया था, क्या राज था, उसके बारे में कुछ अपना हमने आपको विचार बताया। जनता का प्रेम है और मैं ग्राम पंचायत शिडहिर नरसिंहपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दूसरी बार हमारे ऊपर विश्वास जताया है। और मैं इसके पहले आप ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमें सामर्थ्य दे कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँ। उनको एक कभी ना एहसास होने पाए कि हमने गलत चयन किया है प्रधान का। तो ये हमारी कोशिश रातों दिन रहती है कि मैं जनता के साथ में रहूं, जनता से जुड़ा रहूं, इसी तरीके जनता हमें अपना प्रेम देती रहे। बहुत अच्छा विचार है प्रधान जी आपका। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में कौन सी आपने ऐसी समस्याएं देखी? इसके पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं जी, और उस समय आपने कोई कार्य अधूरा रह गया होगा जी, जो आप चाह कर भी नहीं कर पाए होंगे। तो ऐसा कौन सा कार्य था जो आपने अब करना चाहेंगे जब आपको जनता ने अवसर दिया है? ये ग्राम पंचायतें हैं तो इसमें समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन सौभाग्य है गांव का हमारे पूर्ववर्ती जो हम एक बार 2005 में चुने गए थे, उसके बाद में 2 कार्यकाल बीता। हमारे बाद हम सेकंड पोजीशन पर रहे। मनोज कुमार यादव जी ने हमें हराया, उन्होंने अच्छा काम किया गाँव के लिए। उसके बाद में दूसरा जब आया तो SC सीट हुई, उस पर राम मूर्ति जी का चयन हुआ। वो तो 3.5 साल प्रधान रहे थे, किसी कारणवश उनकी प्रधानी में थोड़ी दिक्कत आई, सस्पेंड हुए। तो पवन कुमार हुए। वो भी जितने लोगों ने काम किया गांव के विकास के लिए अच्छे काम किए। मैं सोच रहा हूं कि जिन कार्यों को हमने पिछली प्रधानी से शुरू किया बढ़ाने के लिए, विकास कार्यों, चाहे गांव की सफाई हो, नाली है, खड़ंजा है, प्राइमरी स्कूल के स्तर को सुधारना है, ग्राम सचिवालय का सौंदर्यीकरण है, ग्राम पंचायत में तालाब की खुदाई है, और क्या नाम है, चकमार्ग हैं, इनकी पटाई अच्छी तरीके से पटाई की, ऐसी पटाई की जाए कि वो सभी ऋतुग्राही हो, सभी ऋतुओं में उनके ऊपर मतलब चला जा सके, पानी ना भरे या कीचड़ ना हो। इस तरीके की योजनाएं हैं और बढ़िया सहयोग हमें अधिकारियों को भी मिल रहा है और हमें विश्वास है कि हम अपनी मंशा में कामयाब होंगे। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ ये है कि प्रत्येक ग्राम सभा की, प्रत्येक ग्रामीणों की मूलभूत 3 सुविधा वो होती हैं, समस्याएं होती हैं। संभवतः आपके भी ग्राम सभा में होगी। जैसे एक आवागमन का हो गया, बरसात का मौसम चल रहा है, जल निकासी का हो गया, राशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया। ये समस्याएं लगभग जो है सभी ग्राम सभाओं के जनता में होती है, आवास की भी होती है। तो इसमें आपके यहाँ कहाँ तक समस्या से ग्रसित है लोग? समस्याएं हर गांव में हैं और समस्याएं जैसे गांव में सबसे बड़ी समस्या मार्ग की होती है। जी हाँ, निकासी की। गांव में जल निकासी की व्यवस्था हमने इतने सुदृढ़ कर दी थी, इतना आपकी इतनी जबरदस्त बरसात हुई। कई हम लोगों की पैदाइश से जब से पैदा हुए आज तक इतनी बड़ी बरसात हम लोगों ने नहीं देखी है। कर रहे हैं 148 और 138 की 1 टर्म की बात कर रहे हैं। जी, 1 टर्म की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ।
लेकिन जब मैं जो बात कर रहा हूँ ओवरऑल पूरे सीजन की बात मैं कर रहा हूँ, जो इससे पहले बरसात हुई उसके बाद में तुरंत 5 से 10 दिन बाद दूसरी बड़ी बरसात हो गई, इसलिए जो जल भराव पहले था वो निकलने से पहले भी दूसरी बड़ी बरसात हो गई, इसलिए गाँव के में जल स्तर का भराव काफी ऊंचा हो गया। इसमें बड़ी असुविधा हुई, हर एक गांव में जल भराव हुआ था। लेकिन जब दूसरी बरसात पहली वाली बरसात बड़ी हुई थी तो हमने अपने गांव के जल निकासी की पूरी व्यवस्था सुदृढ़ कर दी थी, इसलिए बड़ी वाली बरसात में हमें कोई समस्या नहीं आई। जी, यानी कि आपकी ग्राम सभा जो है जल निकासी से नहीं जूझ रही है। नहीं जूझने नहीं ये दिया गया। आपकी देन है जी। चलिए, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि है तो जल भराव तो था ही, लेकिन ये निकाय इसके वजह से रास्ताओं की समस्या रहती है। आदमी मतलब जब जानवर उस रोड खास करके खड़ंजे पर बांधना या मकान बनाने के बाद में मकान की सीढ़ी खड़ंजे कर देना या छप्पर खड़ंजे पे कर देना या 3 सेट खड़ंजे कर देना, ये समस्याएं हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है, लेकिन हम धीरे धीरे लोगों से मिलजुल करके इन समस्या का समाधान ऊपर होना चाहिए। इन 5 सालों में मैं कर दूंगा। चलिए, बहुत अच्छा आपका पहल है ये। अगर रास्ते के अतिक्रमण हटिया है तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी। शासन प्रशासन पूरी तरह से जनता ही करती है, जनता सहयोग करेगी तो संभव है। जी, लेकिन उसे आपके ग्राम सभा की समस्याओं के जैसे ये बताइए, आपके यहाँ जो है जो आवास है, आपकी आवास की एक लक्ष्य आया होगा, क्या वो लक्ष्य पूरा हो गया है? लक्ष्य पूरा हो गया। इसमें 4 लोगों का नाम बचा हुआ है जी, और चारों लोग बैकवर्ड से हैं जी। वो लक्ष्य पूरा होने के बाद में नई सूची मांगी जाएगी तो हम लोग पुनः जो है गांव में निकल करके। एक समस्या इसमें और आती है कि जो पात्र होते हैं उनको आवास नहीं मिल पा रही है या मिल रही तो बहुत कम मिल रहा, अपात्र लोगों को अधिक मिल जा रहा। ऐसी क्या आपके यहाँ कोई ऐसी? नहीं, मैं इस पे बोलना चाहूँगा, ये कहने वाली बातें हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब पात्र व्यक्तियों को न मिले अपात्र को मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। एरर 1-2 केस हो सकते हैं, बाकी हम लोगों ने जितना चयन किया पात्र व्यक्ति का ही किया है। लेकिन अगर पात्रता आप ये सभी की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल अपनी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बहुत कम ऐसे रियल केस है जिसमें कि प्रधान जी, हम लोगों ने सर्वे किया हुआ है, हमारी न्याय पंचायत रिकॉर्ड मेरे पास है। मेरी न्याय पंचायत में 5 ग्राम पंचायतें हैं। सीढ़ी न्याय पंचायत में 5 ग्राम पंचायतें हैं। मैं 5 ग्राम पंचायत के प्रधानों से पूरी तरीके परिचित हूँ और अच्छे हमारे ताल्लुकात है, बैठक उठक है। इनमें कोई केस आप नहीं पाएंगे अपात्र व्यक्ति को मिला हो, आप घूम कर देख लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि जहाँ तक पात्रता, मान लीजिए हमारे यहाँ पात्र 100 है, आवास हमें 20 से 25 मिल रहा है, तो उसमें प्राथमिकता सूची जो होती है हम लोग देते हैं, जिसका जो सबसे मतलब जिसको नंबर 1 पे चाहिए, फिर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, उसमें कुछ प्रधान होते हैं जिनको 20 को चाहिए, उसको 20 नंबर वाले को 1 नंबर पे दे देते हैं। ये हो सकता है, बाकी मिलता पात्र व्यक्ति हो। बहुत कम रेयर केस है जिसमें पात्रता को ध्यान में न रख करके आवास दिया जाए। जी, चलिए। और ये पेंशन की क्या है? पेंशन हम पहले कार्यकाल में हमने 270 पेंशन बनवाया था, वृद्धा विधवा विकलांग मिला करके। लेकिन पहले और में काफी समय आपका अंतराल हो गया है, काफी परिवर्तन हुआ है, काल भी आ गया है और डिफिकल्टी भी काफी आई है। और डिफिकल्टी आने का कारण है कि उसमें भी चयन में अनियमितता बढ़ती गई थी, इसलिए सरकार ने उन नियमों में थोड़ा सुधार किया है जिससे पात्र व्यक्ति चुने जाए। जी, उन कठिनाइयों का सामना किया जाएगा। कितने लोग हैं आपके यहाँ ऐसे जो पेंशन के? हमारी देखिए, हमारे गांव की जनता में SC आबादी ज्यादा है, लगभग 48% SC आबादी है और गांव का क्षेत्रफल बहुत छोटा है। मतलब जो जोत होती है गांव की कृषि वो बहुत छोटी है। हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर ज़्यादा है, मतलब आप जानेंगे लगभग 60% जनता जो है दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर करती है। तो यहाँ पात्रता बहुत ज़्यादा लोगों की है। पिछले कार्यकाल में थोड़ा ध्यान कम दिया गया। हम जब पेंशन बनवाए तो उसके बाद में बहुत कम पेंशन बनी है। राशन कार्ड क्या है सर? फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए पेंशन बनवा। राशन कार्ड की क्या है व्यवस्था है? राशन कार्ड की स्थिति लगभग हमारे यहाँ जिन लोगों की थी लगभग पूरी हो गई है। 4-6 लोग हैं जिनका राशन कार्ड बन ही नहीं पाया, ना पात्र स्थिति, ना अनपोदय, ना अनपूर्णा या BPL, कोई नहीं। तो अब तो आपका 2 ही चलता है। नहीं, अब तो 2 ही चल रहा है ना, तो ये पात्र स्थिति है और ये क्या नाम है अनपोदय है, 2 ही चल रहा है जी। तो देखा जाएगा, कोशिश करेंगे। जो लोग बचे 4-6 लोग बाकी बच्चे हैं। अब तो कि इसका वो पूरा हो चुका है, यूनिट फुल है इस समय, तो नहीं बन पा रहा। जैसे उनमें से कुछ लोग अपात्र व्यक्ति जिनका कटेगा बस उन लोगों को करा दिया जाएगा। सर, अब ये तो हो गई आपकी बातें, आपके ग्राम सभा की बातें हो गई। अब आपकी अपनी व्यक्तिगत बातें की कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि आपको कार्य करने में कुछ असुविधाएं होती होंगी। शासन ने आप लोग को बहुत सीमित कर रखा है, तो इसमें आपको किस तरह से दिक्कतें आती है? कुछ आपके अधिकार बढ़ा दिए गए, कुछ घटा दिए गए, तो इसमें आपका क्या
विचार है? नहीं, अधिकार बढ़ाए नहीं गए हैं, उन लोगों के अधिकार कम ही किए गए हैं, हाँ। जबकि कर होना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता की बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है प्रधान के ऊपर, क्योंकि सब जनता का सबसे करीबी नेता होता है प्रधान, बिल्कुल सबसे करीबी नेता जी। होता है, तो जनता की बड़ी उपेक्षा होती है इनके ऊपर, अपेक्षाएं होती हैं। बड़ी अपेक्षा रहती है इनके ऊपर, जी तो वो अपेक्षाओं को पूरा करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं जब इनके अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। जी। जी अच्छा, एक समस्या है, आपने अभी बताया कि विद्यालय को आप सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं, जी, लेकिन उस पे से भी आपका अधिकार सीमित कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। कोटे में आपका अधिकार सीमित कर दिया गया है। तो इन दोनों चीज़ जो है डायरेक्ट जो है जनता से जुड़ी होती है, तो किस तरह से आप इस समस्या का सामना करते हैं इसमें, हमारी इन दोनों में? हमारी जो स्कूल को सुव्यवस्थित करने की मंशा है वो अधिकार के तहत नहीं है, ये मेरी अपनी इच्छा है, और मैं टीचर स्टाफ से मिल करके स्कूल को अपने में ये तो आपकी व्यक्तिगत व्यवहार पे हो गया जी कि आप टीचर से अपनी सामंजस्य बना के कर रहे जी हैं। जी और जब आपका खाता ज्वाइंट रहता था, जी जी आप जो है सिग्नेचर करते थे, उनको रसोइया का पेमेंट देते थे, जी। वेतन देते थे, मानदेय देते थे, तो आपका एक दूसरा अंकुश दबाव रहता था। नहीं, ये टीचर एमडीएम पर और रसोइये पर तो पूरी व्यवस्था लागू होने वाली है, इस पे होने वाली है, न की है हाँ, अभी? हाँ, होने वाली है, अभी है नहीं। हमने देखा है हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल विद्यालय में जो हमारी प्रधानाध्यापिका है हाँ। श्रीमती रेखा सिंह, हम्म, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया विद्यालय के लिए भी, और भोजन बनाने में भी अच्छा भोजन बनवाती हैं, बच्चे खुश रहते हैं, हम्म। और मैं जब भी विद्यालय गया हूँ पूरा स्टाफ लगन से पढ़ाते हुए ये तो आपके व्यवहार की बात है कि आप अपने इस तरह से उनको मोटिवेट कर रखे हैं, और आपके दोनों लोगों की सामंजस्य है जी कि कार्य हो रहा है। बहुत से विद्यालयों में, बहुत से ग्राम सभाओं में तो बड़ी समस्याएं हो रही हैं, जी जी। एक दूसरे को सुनने के राजी नहीं है। आप देखेंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। हमारा विद्यालय ऐसा है कि पिछले अब की जब सत्र स्कूल खुला है तो यहाँ पर 100 बच्चों की संख्या बढ़ी है। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार जो है जितने भी प्राइमरी विद्यालय हैं, जी जी लोगों को ये डर बना हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, फीस देना पड़ेगा, जी और इसके बाद जो है विद्यालय चले कि ना चले, इसलिए सारे लगभग बच्चे जो है डाइवर्ट हो गए प्राइमरी में। नहीं, देखिए ये तो हम लोगों ने भी बहुत सारे मैं विद्यालय कह किए रहा हैं। हूँ, ये मंशा तो या ये बातें उन अभिभावकों के दिमाग में आई है जिनको पढ़ाने ज़्यादा पैसे पर ध्यान देना, लेकिन जिन बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ाना है वो विद्यालय बंद होगा या खुला रहेगा, जब खुला रहेगा बच्चों को भेजेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की। देखिए, आर्थिक समानता नहीं होती है, आर्थिक समानता आप नहीं पाएंगे। आर्थिक समानता तो ना है भी नहीं और ना हो भी पाएगी। तो जो आर्थिक रूप से मजबूर हैं वो जरूर इस बात को सोचेंगे, एक स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है, जिसकी जो है अब पैसे नहीं है तो वो जरूर अपना जो है बचाने का, सेविंग करने का कोशिश करेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ, तो इस वजह से इसमें कुछ विद्यालय में बढ़े हुए हैं। मैं विद्यालय पर ध्यान देने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके बच्चे प्राइमरी में आए तो उनको भी नर्सरी जैसी शिक्षा मिले। बिल्कुल जी, मैं इसीलिए और शासन भी इसी तरह से चाह रही है, डेस्क भी दे रही है, टाइल्स भी लगवा रही है, पंखे भी दे रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ग्राम प्रधान होने से पहले 2005 में पहली बार ग्राम प्रधान हुआ, तो उससे पहले मैं टीचर हुआ करता था। जी जी जी, मैं टीचर। तो आप भली बात शिक्षा के बारे में, जी मैं नर्सरी टीचर रहा हूँ। भली बात आप शिक्षा के बारे में जानते हैं, इसलिए उस पर जो है शिक्षा के प्रति लगन है हमारी। अच्छा मैं प्रधान जी, आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैं था तो मैं प्राइमरी में जब प्रधान था तो कक्षा 5 के बच्चों को मैथ पढ़ाता भी था। अरे वाह, क्या बात है। तो जाहिर सी बात है आपके ग्राम सभा के विद्यालय जो है उज्ज्वलित रहेंगे। दिनचर्या शुरू हो जाती है। चलिए प्रधान जी, जनता की समस्या हो गई, अब आप अपनी समस्या बताइए। आपका ये मानदेय भी आप ऐसे ग्राम सभा के में लगे रहे और सेवा करते रहे आप जो है। और ये बताइए, पारस न्यूज के माध्यम से आप अपनी जनता को और कोई संदेश या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने ग्राम पंचायत की जनता से अपने मोहल्ले में या गांव वाले में आपसी वैमनस्य को छोड़ करके सभी को प्रेम मोहब्बत से रहने के लिए प्रेरित करूंगा और गुजारिश करूंगा कि वो आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें, लड़ाई झगड़े पे कोई ध्यान न दें। चलिए प्रधान जी, धन्यवाद आपको।